शांतिनगर राज्य में एक दयालु और न्यायप्रिय राजा राज करता था। राजा हमेशा प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन, मंत्री जी, मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमी यह है कि मेरा कोई वारिस नहीं है। मैंने अपने राज्य के लिए सब कुछ किया, लेकिन मेरे बाद इसे संभालने वाला कोई नहीं है। यह सोचकर मेरा दिल भारी हो जाता है। क्यों ना आप अपने राज्य घूमने जाएं। इससे आपकी चिंता कम हो जाएगी और आप अपनी प्रजा के साथ समय भी बिता सकेंगे। यह आपके मन को शांति और सुकून देगा। मंत्री की बात मानकर राजा अपने राज्य में घूमने निकल जाते हैं। रास्ते में चलते हुए उनके सामने एक घायल पंछी गिर जाता है। राजा तुरंत दौड़कर पंछी को उठाने के लिए जाते हैं। तभी उन्हें एक लड़की की आवाज आती है। आप कौन हैं? आपके अंदर दया भाव है कि नहीं? इस मासूम पंछी को मारकर आपको क्या मिलेगा? नहीं नहीं, मैंने इसे चोट नहीं पहुंचाई। मैं तो इसे बचाने की कोशिश कर रहा था। यह पंछी पहले से ही घायल था और मैं इसे ठीक करने के लिए उठा रहा था। इस पंछी को मुझे दे दीजिए, मैं इसके जख्मों पर मलहम लगा दूंगी। आप कौन हो? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है। मैं पास के गांव में रहती हूँ। महल लौटने के बाद भी राजा का मन उसी लड़की के ख्यालों में उलझा रहा। उसकी मुस्कान और बातें जैसे राजा के दिल पर बैठ गई थीं। राजा ने अपने मंत्री को यह सब बताया। महाराज, अगर वो आपके दिल में है तो आप उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या पता उनसे आपको संतान प्राप्ति का सुख मिले। आप ठीक कह रहे हैं। उनके घर हमारे विवाह का प्रस्ताव ले जाइए। राजा के कहने पर मंत्री लड़की के घर विवाह का प्रस्ताव लेकर गए। घर में केवल लड़की के माता पिता रहते थे। ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी बेटी को महाराज ने इस योग्य समझा। हम इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। राजा का विवाह उस लड़की से हो गया और वह छोटी रानी बनकर महल आ गई। छोटी रानी इतनी सुंदर थी कि बड़ी रानी उन्हें ईर्ष्या की नजर से देखती थी। महाराज का अधिकांश समय छोटी रानी के साथ ही बीतता, जो बड़ी रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब बहुत हुआ, अब मुझे कुछ करना होगा। कुछ महीनों बाद छोटी रानी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। सबसे बड़ा बच्चा लड़का था और सबसे छोटी बच्ची लड़की। लेकिन यह खुशी एक पल में मातम में बदल गया जब बच्चों को जन्म देते ही छोटी रानी की मृत्यु हो गई। उसका शरीर नीला पड़ गया था। दरअसल बड़ी रानी ने छोटी रानी को पानी में जहर मिलाकर पिला दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। छोटी रानी को मारकर मैंने अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हटा दिया है। अब महाराज को मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसके उलट राजा बच्चों के साथ समय बिताने लगे और बड़ी रानी की ओर ध्यान ही नहीं दिया। बड़ी रानी ने कई बार राजा और बच्चों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही, जिससे उसकी ईर्ष्या और गुस्सा बढ़ता गया। धीरे धीरे 20 साल गुजर गए। एक दिन अचानक राजकुमारी की तबीयत खराब हो गई। राजा के आदेश पर मंत्री जी ने राज वैद्य को बुलवाया। वैद्य जी, कुछ बताइए, राजकुमारी ठीक तो हो जाएंगी? महाराज, ऐसा लगता है कि ये इतनी आसानी से ठीक नहीं होंगी जितना हम सोच रहे हैं। इसके बाद कई अन्य वैद्य राजकुमारी को ठीक करने के लिए आए, लेकिन सभी नाकाम रहे। महीनों तक राजकुमारी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। तब मंत्री जी ने महाराज से कहा, महाराज, हमारे राज्य में एक बाबा आए हैं जो हर समस्या का समाधान देते हैं। क्यों ना हम राजकुमारी के बारे में उनसे बात करें? उन्हें इज्जत और सम्मान के साथ यहाँ लेकर आइए। जब बाबा राजकुमारी को देखे तो वह मुस्कुराने लगे। महाराज, राजकुमारी का इलाज तो आपके ही पास है। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कोई तरीका समझ नहीं आ रहा। कृपया बताइए, राजकुमारी कैसे ठीक होंगी? राजन, आपको याद होगा
25 साल पहले आप जंगल में शिकार करने गए थे। आपने बाबा की कुटिया में एक हिरन का शिकार किया था। उस वक्त एक बाबा ने आपको देख लिया। मूर्ख राजा, तूने बेजुबान प्राणियों को मारा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज से 25 साल बाद तेरा पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा और फिर तेरा पूरा राज्य समाप्त हो जाएगा। तू कहीं का नहीं बचेगा। बाबा, ऐसा मत करिए बाबा। मेरी गलती की सजा मेरी प्रजा को मत दीजिए और ना ही मेरे परिवार को। मैं तुम्हें श्राप तो दे चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुम प्रजा के बारे में सोच रहे हो। इस श्राप को खत्म करने के लिए तुम्हें 2 कठिन कार्य करने होंगे। बाबा, वह 2 काम क्या हैं? कृपया हमें बताइए। इस श्राप से मुक्ति के लिए केवल 2 उपाय हैं। या तो तुम्हें अपने राजकुमार की बलि चढ़ानी होगी, या फिर राजकुमार को वह जादुई फूल हासिल करना होगा। इतना कहते ही बाबा गायब हो गए। लेकिन बाबा, मैं अपने पुत्र की बलि कैसे दे सकता हूँ? कोई पिता अपने बेटे की बलि दे पाया है? पिताजी, प्रजा और परिवार की भलाई के लिए मैं अपनी बलि चढ़ाने को तैयार हूँ। नहीं बेटा, ऐसा होते हुए मैं नहीं देख सकता। इससे अच्छा तो यह होगा कि मैं ही पहले मर जाऊं। पिताजी, यह हमारे राज्य के लिए जरूरी है। यदि मेरी बलि से प्रजा और परिवार बच सकते हैं तो यह मेरा कर्तव्य है। महाराज, जब राजकुमार तैयार हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? उनकी बलि से सब सुरक्षित हो सकते हैं। हमें यह मौका नहीं गंवाना चाहिए। बड़ी रानी, आप यह कैसे कह सकती हैं? आप उनकी बड़ी माँ हैं। हाँ, मैं उनकी माँ हूँ, लेकिन मैं राज्य की भलाई के लिए कह रही हूँ। इतने बड़े संकट से उबरने के लिए कुछ तो सहना ही होगा। बड़ी रानी का ऐसा रवैया देखकर मंत्री जी बिल्कुल अवाक खड़े थे। रुको राजन, राजकुमार की बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यदि राजकुमार ने वह जादुई फूल हासिल कर लिया तो श्राप स्वतः समाप्त हो जाएगा। बाबा, वह फूल कहाँ मिलेगा और उसे कैसे पाया जा सकता है? यह फूल बहुत कठिनाई से मिलता है। इसे पाने के लिए अदम्य साहस और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। बाबा, मुझे बताइए, उस फूल को पाने के लिए मैं हर जोखिम उठाने को तैयार हूँ। बेटा, तुम्हें जंगल के बीच एक तालाब में कूदना होगा। आगे का रास्ता तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। लेकिन याद रखना, यदि तुम असफल हुए तो यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बड़ी रानी बाबा की बात सुनकर आग बबूला हो गई। बाबा, अब पूरी प्रजा की जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? हमें राजकुमार की बलि चढ़ाना ही सही लगता है। आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ से जा सकती हैं। इतना सुनकर बड़ी रानी तमतमाती हुई वहां से चली गई। यह सब मंत्री जी दूर से देख रहे थे। राजकुमार, जो काम तुमने चुना है वो बहुत कठिन है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम सफल होगे। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राजकुमार ने पिता के चरण स्पर्श किए और जादुई फूल की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ा। इधर बड़ी रानी ने राजकुमार को खत्म करने के लिए एक नौकर को पहले से ही भेज दिया, लेकिन उस नौकर को जंगल में मंत्री के सैनिक ने पकड़ लिया। कई घंटों तक भटकने के बाद उसे तालाब दिखाई दिया। बिना समय गवाए उसने तालाब में छलांग लगा दी। जैसे ही वह पानी में कूदा, उसने खुद को एक बूढ़ी माँ के सामने पाया। बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे श्राप मुक्ति वाला फूल चाहिए। श्राप मुक्ति का फूल इतना आसान नहीं है बेटा। आज तक उसे किसी ने हासिल नहीं किया। पर चलो देखती हैं तुम इसे पाने लायक हो या नहीं। माँ, मुझे बताइए, मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ? देखो, सामने जो गुफा है, तुम्हें उसके अंदर जाना है। वहाँ एक इच्छा पूर्ति मणि है। उस मणि से केवल एक बार ही इच्छा मांगी जा सकती है, और वह भी सूर्यास्त से पहले। जैसे ही तुम उस मणि को हासिल करो, तुरंत अपनी इच्छा उसे बतानी होगी। बूढ़ी माँ अपनी बात खत्म करते ही गायब हो गई।
राजकुमार ने गहरी सांस ली और गुफा की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में अचानक एक घायल आदमी की आवाज सुनाई दी। मेरी मदद करो, मेरा पैर कट गया है, अब मैं क्या करूंगा? भाई आपको क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मेरा पैर कट गया है राजकुमार, मेरे बीवी बच्चे हैं, अब उनकी देखभाल कौन करेगा? मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। राजकुमार को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे माफ करना भाई, मैं अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरे पूरे राज्य की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। यह कहकर राजकुमार गुफा की ओर बढ़ गया। गुफा में पहुंचकर उसने इच्छा पूर्ति मणि हासिल कर ली। मणि को हाथ में लेते ही उसने अपनी इच्छा जताई। हे मणि, उस घायल आदमी का पैर ठीक कर दो ताकि वह अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर सके। उसका पूरा परिवार उसी पर निर्भर है। जैसे ही उसने यह कहा, मणि की शक्ति से उस आदमी का पैर ठीक हो गया। तभी वह आदमी राजकुमार के सामने प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमार, तुमने यह परीक्षा पास कर ली है। मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ यह देखने आया था कि तुम दूसरों के लिए कितने दयालु हो। तुमने साबित कर दिया कि तुम दूसरों के लिए ही सोचते हो। यह कहते हुए उसने राजकुमार को एक खंजर दिया। यह खंजर लो, इसकी मदद से तुम उस राक्षस का अंत कर सकते हो। राक्षस ही है जो उस फूल की रक्षा करता है। जब तुम राक्षस का अंत कर दोगे तो तुम्हें वह फूल मिल जाएगा। और एक बात याद रखना, रोशनी का अंत, दिन में अंधेरा होगा उजाला। इसका क्या मतलब? इसका मतलब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। फिर राजकुमार वहां से गायब होकर उस राक्षस के सामने प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर राक्षस हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तब राजकुमार खंजर से राक्षस के ऊपर वार कर देते हैं। खंजर लगने के बाद भी राक्षस को कुछ नहीं होता है। वह राजकुमार को मारने के लिए आगे बढ़ता है। क्या बोला था उस आदमी ने? रोशनी का अंत, दिन में अंधेरा होगा उजाला। यहाँ पर जरूर कहीं रोशनी है। तभी राजकुमार को चमकता हुआ छोटा सा गोला दिखाई देता है। राजकुमार तुरंत उस गोले को उठाकर तोड़ देता है। इसके बाद राक्षस का अंत हो जाता है। फिर राजकुमार को श्राप खत्म करने वाला वह फूल दिखाई देता है। उस फूल को जैसे ही राजकुमार अपने हाथ में लेता है, बाबा का श्राप राजा के ऊपर से खत्म हो जाता है और राजकुमारी भी ठीक हो जाती है। इधर राजा को बड़ी रानी की सारी करतूतें पता चल जाती हैं। फिर वह उन्हें जेल में डाल देता है। बड़ी रानी ने छोटी रानी को मारने का गुनाह भी कबूल किया।